हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। आज हम 9.1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। आंधी के कारण एक पेड़ बीच में से टूट जाता है और जो टूटा हुआ भाग है वो इस तरीके से जमीन को टच करता है कि वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के मतलब रूट वाले साइड से, पेड़ के जड़ वाले हिस्से से वो जो ऊपर का हिस्सा जो जमीन को टच कर रहा है वहां तक की दूरी 8 मीटर है दोनों पॉइंट्स के बीच की, और आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। ये आपका ओरिजिनल पेड़ था और ये पेड़ यहाँ बीच में से टूटा, तो टूट के कुछ ऐसा गिरा कि वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये टॉप पॉइंट से लेकर जड़ वाले पॉइंट तक 8 मीटर की दूरी है। ये जो है आपकी यहाँ पर 8 मीटर की दूरी है, ठीक है। अब आपको बोला है पूरे पेड़ की हाइट निकालो, मतलब इस BC की भी हाइट निकालो और इस A' की भी हाइट निकालो और दोनों को प्लस कर दो। तो हमको जो जो पता था हमने लिख दिया कि AC एक वास्तविक पेड़ है और जो टूटा हुआ भाग है वो A' है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ट्राइंगल A'BC हमने ये वाला ट्राइंगल लिया। अब आपको पता है कि हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है और इसकी वैल्यू भी निकालनी है और हमारे पास आधार है। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? 10 का होता है। तो यहाँ 10/30 आ गया। लंब बटे आधार फॉर्मूला लग गया। हमने 10/30 का मान रख दिया 1/√3। आधार का मान था हमारे पास 8। अब हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो 8 है वो ऊपर चला गया, तो 8/√3 BC का मान आ गया। BC का मान तो हमने निकाल लिया 8/√3। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है? आधार बटे कर्ण, तो वो होता है cos 30 का फॉर्मूला। तो आधार बटे कर्ण फॉर्मूला लिख दिया। cos 30 का मान होता है √3/2। आधार का मान था 8 और A' कर्ण का मान हो गया, हाइपोटेन्यूज का मान हो गया। यहाँ पे भी हमने तिर्यक गुणा विधि इस्तेमाल करी। 8 2 16 होता है, वो आ गया और जो √3 था वो नीचे चला गया, A भी ऊपर आ गया, तो A' 16/√3 हो गया। वास्तविक ऊंचाई के लिए आपको एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। वास्तविक पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमने इन दोनों को प्लस के फॉर्मेट में लिखा। √3 आपका कॉमन है, वो एक ही बार आएगा और 8 और 16 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 24। तो आपके पेड़ की ओरिजिनल ऊंचाई जो थी, वास्तविक ऊंचाई जो थी वो थी 24/√3 मीटर। यहाँ आपका एक क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है और पार्ट 8 में से आपको जो तालिका दे रखी है अलग अलग थीटाज और उनके एंगल्स के मान की, वो अच्छे से लर्न करनी है, फॉर्मूले लर्न करने, ताकि आपके लिए क्वेश्चंस इजी हो जाए। थैंक यू सो मच।